डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप तिवारी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉची इंटीग्रल थ्योरम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये आपका बीटेक बीएससी सभी क्लासेस में आता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें डेली वीडियो पोस्ट होते हैं। स्टूडेंट, कॉची इंटीग्रल थ्योरम को हम लोग समझ लेते हैं। इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन and f dash z is continuous at each point within and on a simple closed curve C, then integral C f z dz equal to 0। तो सबसे पहले को ध्यान दे समझिए कि पहली चीज को क्या हो, एफ जेड आपका एनालिटिक हो और एफ डैश जेड क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, मतलब ये जो आपका कर्व सी है और इस पे जो ये रीजन आर इनक्लोज्ड कर रहा है, तो सी पे मीन्स कर्व के सारे पॉइंट पे और रीजन के सारे पॉइंट पे अगर ये एनालिटिक है तो आपका तब कह सकते हैं हम लोग कि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 होगा। ये जो सिंबल बनाया है यहाँ पे सर्किल कर दिया गया है इंटीग्रल पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज्ड कर्व सी पे इंटीग्रल हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, क्योंकि कंटूर इंटीग्रल पे आपकी जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेते हैं। है इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड। अब हम लोग एफ जेड को क्या ले लेते हैं, तो स्टूडेंट्स हम लोग एफ जेड को ले लेते हैं u प्लस आई वी, और डी जेड क्या हो जाएगा आपका डी एक्स प्लस आई डी वाई। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं चाहे, बिकॉज एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एंड जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो अब हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यू डी एक्स प्लस आई यू डी वाई प्लस आई वी डी एक्स, और यहाँ पे आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस वी डी वाई। अब इसको हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको लिख लेते हैं। तो इंटीग्रल सी, तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा आपका यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, और आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इसमें प्लस आई, और ये हो जाएगा आपका वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। तो ये आपका इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड हो गया। अब स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि बाई ग्रीन्स थ्योरम, स्टूडेंट्स अब ग्रीन्स थ्योरम में देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं, इफ m एंड n, पहली बात तो m और n क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y है। इफ m एंड n आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन विद कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स इन अ रीजन r in the xy plane and on its boundary C, which is simple closed curve, then इंटीग्रल m dx प्लस n dy इक्वल टू डबल इंटीग्रल एट रीजन r डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y dx dy, ये हो जाता है। और c क्या है, वेयर c इज डिस्क्राइब्ड इन अ एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो कर्व क्या है हमारा, कर्व की डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसमें क्या है
कि अब आपने देखिए यहाँ पे सॉल्व किया है दिस वन, तो इसको आप बाई इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m है आपका u और n है आपका v माइनस v, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल n ओवर डेल x, तो यहाँ n क्या था, माइनस v था, तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल एट रीजन r, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस डेल v ओवर डेल x, फिर क्या है माइनस डेल m ओवर डेल y। अब m क्या है यहाँ पे, m है आपका u, तो ये हो जाएगा माइनस डेल u ओवर डेल y dx dy। हमेशा ऐसी पोजीशन में आपको किससे कंपेयर करना होता है, m dx प्लस n dy से कंपेयर करना होता है। अब आते हैं हम लोग इस वाले इंटीग्रल पे, तो लिख देंगे प्लस i, अब यहाँ पे हो जाएगा i डबल इंटीग्रल एट रीजन r। अब जरा यहाँ पे आप कंपेयर करिए m dx और n dy से, तो यहाँ पे dx के साथ वाला क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, तो यहाँ dx के साथ क्या है, v है आपका, और n क्या है आपका, n dy, तो dy के साथ वाला n हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, बाई ग्रीन थ्योरम डेल n ओवर डेल x, और n की वैल्यू क्या थी यहाँ पे आपकी u थी, तो डेल u ओवर डेल x माइनस, और आपका m क्या है, m है आपका यहाँ पे v, तो माइनस डेल m ओवर डेल y मीन्स माइनस डेल v ओवर डेल y dx dy। अब स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक बार आप कॉची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट फिर से समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम में क्या है, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक एंड एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन सिंपल क्लोज कर्व सी, मतलब कि एफ जेड एनालिटिक हो और आपके ये जो कर्व सी है इस पे और इसके अंदर जो रीजन है उसके हर एक पॉइंट पे अगर एनालिटिक होता है तो हमारा क्या हो जाता है, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो एफ जेड एनालिटिक है और एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूअस है, तो लिख सकते हैं गिवन दैट एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन then Cauchy-Riemann equation satisfied मीन्स आपका क्या हो जाएगा, डेल u ओवर डेल x इक्वल टू डेल v ओवर डेल y एंड डेल v ओवर डेल x इक्वल टू माइनस डेल u ओवर डेल y। अब ये वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे इसमें, तो इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आप लोग डेल v ओवर डेल x की प्लेस पे क्या पुटअप कर सकते हैं, तो डेल v ओवर डेल x की प्लेस पे पुटअप कर सकते हैं माइनस डेल u ओवर डेल y, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस डेल u ओवर डेल y और माइनस डेल u ओवर डेल y dx dy प्लस i। अब यहाँ पे डेल v ओवर डेल y की प्लेस पे आप क्या पुटअप कर सकते हैं, तो बाई कॉशी-रीमान इक्वेशन डेल u ओवर डेल x पुटअप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डेल u ओवर डेल x माइनस डेल u ओवर डेल x dx dy। तो अब देखिए यहाँ पे आपका
यहाँ प्लस डेल यू ओवर डेल वाई और ये माइनस डेल यू ओवर डेल वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका डेल यू ओवर डेल एक्स और माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स ये भी कैंसिल आउट होकर के जीरो कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन एफ जेड अगर वो एनालिटिक है और एफ डैश जेड कॉन्टीन्यूअस है तो क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व सी पे और उसके अंदर के रीजन पे ये फंक्शन हमेशा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू जीरो देगा।